बैलेंस रहना है। दिक्कत आ गई, ठीक है, आ गई दिक्कत, अभी मैं इस पर एनालिसिस करके आपको बताता हूँ ना, या अपने माइंड में एनालिसिस करो, या 2 दिन का टाइम ले लो उससे। आप फ्री हो, फिर भी उसको कहो यार बिजी है मेरा शेड्यूल, मैं आपको नक्शा दे दो, मैं इसको हफ्ते बाद मिलता हूँ आपको ना, उसको हफ्ते बाद मिलके अपना, मैं और भी काम करता हूँ, मैं आपके ऊपर मैं देख लूँगा, मेरे पास नक्शा होगा तो मैं टाइम निकाल के देखता रहूँगा। चाहे आपके पास टाइम ही टाइम है, जाके देखो कि इसके नॉर्थ ईस्ट में किचन है, इसके नॉर्थ ईस्ट में स्टोर है, इसके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, तो इसमें लिखे हुए हैं, सीढ़ियाँ हैं, इसमें लिखे हुए हैं, सेकंड बुक में मैंने प्रभाव लिखे हुए हैं, टॉयलेट के एक एक जोन के प्रभाव लिखे हुए हैं, एक एक जोन के सीढ़ियों के प्रभाव लिखे हैं, उसको पढ़ो कि क्या दे रही है, उसकी दिक्कतें जरूर पूछ के आ जाओ। जब भी उसके हफ्ते का टाइम लेंगे ना, तो नक्शा लेने के साथ उसकी दिक्कतें पहले दिन नोट कर लो, अपना पहले दिन वाला काम, डिटेलिंग का काम फिनिश कर लो। उसके बाद जाके घर में मिलान करो कि इसको दिक्कत क्यों आ रही है, उस पर देखो नक्शे पे, धीरे धीरे उसके ऊपर सोचते चले जाना कि क्या है इसकी ऊर्जाएं, क्या है। जब किसी चीज़ को समय देंगे तो वो चीज़ हमारे लिए काम करना शुरू कर देगी ना। आप बुक एक बार पढ़ेंगे तो बुक सेकंड बार पढ़ेंगे तो बुक आपके लिए किसी और वे में काम करना शुरू कर देती है, अब वो आपको देना शुरू कर देगी। तीसरी बार पढ़ेंगे तो प्रत्यक्ष वो दिखनी शुरू हो जाएगी बुक के ऊपर कि अच्छा ऑथर ये कहना चाहता है। पहली बार नहीं समझ आएगा कि ऑथर क्या कहना चाहता है, क्योंकि पहली बार ना आपका नज़रिया वो था, ना आप उसके पैटर्न को समझ पाए। जब एक बार पढ़ लेते हैं तो सेकंड बार पढ़ने से आपको कंपैटिबल हो जाएगी आपके वो। थर्ड और फोर्थ में पढ़ेंगे, देखो एक बार बुक पढ़ लेंगे ना, सेकंड बार भी पढ़ ली आपने, थर्ड बार जब आप पढ़ रहे होंगे ना तो आपके मन में ये ख्याल आएगा यार ये लाइन पहले नहीं थी, वैसे ही लगता है। ये कहाँ से आ गई। सेकंड टाइम पढ़ने के बाद मुझे वैसे लगा था ना कि यार ये पहले लाइन नहीं थी, ये तो बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है, क्योंकि वो आपके लिए काम करना शुरू कर देगी। फर्स्ट टाइम मुझे 5 एलिमेंट इतना समझ में नहीं आता, हाँ, तो इसलिए मैंने उसको अलग रख के देवदास यस। तो ये सेकंड टाइम थर्ड टाइम आपको ऐसी लगेंगी लाइन निकल के आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने ब्रेन को अब उस पर समर्पित कर दिया, आप उसको अच्छे से मन से पढ़ना चाहते हैं, तो वो किताब अपने भेद खोलना शुरू कर देती है, वो आपके सामने आ जाएगी। जब तक आप उसको स्पीड में पढ़ेंगे, क्योंकि कई लोग स्पीड में पढ़ रहे होते हैं, जैसे लाखों तरह के लोग हैं, लाखों तरह की प्रॉब्लम है ना, वो फटाफट पढ़ रहा होता है, यार इसमें तो वो रेमेडी है ही नहीं, वो ये नहीं देख पाता इसमें और कितना कुछ है, वो इसको इग्नोर कहते हैं यार इसमें तो टॉयलेट की रेमेडी नहीं है ना। मैं तो टॉयलेट क्योंकि उसका सारा दिमाग टॉयलेट में घुसा होता है कि मैंने टॉयलेट में ब्लॉक करना था, टॉयलेट में वो 5,000 की बुक ले लेता है, वो 11,000 में रेमेडी है, जो 11,000 वाली बुक है ना सेकंड पार्ट, तो रेमेडी उसमें है वो, तो वो पढ़ने पलट रहा होता है कि यार टॉयलेट की रेमेडी नहीं है इसमें, तो टॉयलेट की रेमेडी, तो मुझे टॉयलेट रेमेडी चाहिए। वो नहीं देख पाता इसमें क्या कुछ है, इसको समझ ले, टॉयलेट की रेमेडी भी मिल जाएगी, पर इसको तो समझ इसमें क्या चीज़ें हैं जो तेरे काम की हैं। जो टॉयलेट की रेमेडी करना चाहता है, क्या उसके रिजल्ट कैसे आएंगे आपको, कि जब तक ये जोन को समझेंगे नहीं, देवता को नहीं समझेंगे, 5 एलिमेंट की थ्योरी को नहीं समझेंगे, तो कैसे रिजल्ट आ जाएंगे। वो नहीं समझ पाता 180 डिग्री वाला मेथड, वो उसने पढ़ा ही नहीं होता। मैंने देवताओं में लिखा है तो 180 डिग्री को हिट कर देता है, वो उसके माइंड में नहीं रहता कि ये मेरी टॉयलेट वाली प्रॉब्लम जो है जो किसी और वजह से है, दूसरी टॉयलेट इसको हिट ना कर रही हो, या कोई और चीज़ ना इसको दूषित कर रही हो, वो सोच ही नहीं पाता, उसको जा ही नहीं पाता, उसको एक ही फतूर होता है कि टॉयलेट की रेमेडी नहीं। इसी तरह लोगों के माइंड में एक और किस्म का फतूर होता है, जैसे किसी की टॉयलेट SW में है ना, तो वो उसकी सेविंग नहीं हो पा रही, या उसकी किसी की दिक्कत आ रही है, किसी चीज़ की, रिश्तों की दिक्कत आ रही है, स्किल की दिक्कत है और दिक्कत है, तो वो कहता है जी मेरी सेविंग नहीं हो पा रही, मेरी सेविंग नहीं हो पा रही। उसके माइंड में वास्तुकार एक ही पॉइंट डाल के जाता है कि सेविंग इस वजह से नहीं हो पा रही, तो साउथ वेस्ट में टॉयलेट है। तो ऐसी तरह कोई और आ गए जो इतना वास्तु को थोड़ा सा जानते होते हैं, डीप से नहीं जानते, तो वो कहता है जी मेरी सेविंग नहीं हो पा रही, मेरी सेविंग नहीं हो पा रही, मेरा SW बिगड़ा हुआ है ना। तो वो पर्सन 10 लोगों के पास, या 10 लोग उसको सलाह देने वाले होते हैं, दोस्त होते हैं, कोई वास्तुकार को बुला लिया या छोटे मोटे वास्तुकार को बुला लिया, तो वो कहता है तेरी SW की वजह से है, इसको ट्रीट करना पड़ेगा। वो कहता है जी मैं किराए पे रहता हूँ तो मैं ट्रीट नहीं कर सकता, या मैं इसको बदल नहीं सकता। वो कहता है बदलना पड़ेगा। माइंड में क्या घुस गया कि मेरी सेविंग किस वजह से नहीं हो पा रही, कि SW में टॉयलेट है। जब आप पढ़ के जाएंगे, जब मैं अभी एक कोई ट्रिक बताऊंगा, वो पढ़ के जाएंगे आप, वो कहेंगे जी मुझे आप वास्तुकार हैं, तो आप उसके पास जाएंगे, वो कहेगा जी मेरी SW की टॉयलेट ट्रीट कर दो, मेरी सेविंग नहीं हो पा रही।
तो आप कहेंगे एनालिसिस करने दो भाई, एनालिसिस है ना। नहीं जी मेरी SW की टॉयलेट दिक्कत कर रही है, उसको ट्रीट कर देंगे आप, तो मैं करवाऊंगा। क्या पता है उसकी सेविंग, उसके खर्चे बड़े हों, तब नहीं सेविंग हो पा रही, हमें वो जोन देखना पड़ेगा ना। उसका ESC जो है, ENE जो है, वहाँ पे खर्चे बढ़ जाते हैं। SSW भी जो है खर्चे बढ़ाने वाला जोन है ना। तो क्या पता है दिक्कत खर्चे बढ़ने की वजह से है कि आपका दिमाग, आप चीज़ लेने जाते हो तो बारगेनिंग करने की शक्ति नहीं है आप में, बारगेन नहीं कर पाते आप। तो उस वजह जो चीज़ 10 रुपये की होती है आप उसके 40 दे के आते हो, है ना। क्योंकि मैं इलाज कर दूंगा, पहले थोड़ा सा शांत हो जाओ बच्चा, शांत हो जाओ। उसके माइंड में क्या घुसा होता है, नहीं भाई इसका इलाज चाहिए मुझे, ये कर दो, मेरा ये कर दो मुझे, क्योंकि 10 लोगों ने उसको कह रखा है कि साउथ वेस्ट टॉयलेट है। पर खर्चे बड़े, सेविंग नहीं हो पा रही, इसका उल्टा सोचना है ना हमने। इसकी सेविंग क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि इसके खर्चे बड़े हुए हैं। खर्चे क्यों बड़े हुए हैं, क्योंकि ये मंथन नहीं कर पाता सही पे कि क्या मेरे लिए सही है क्या नहीं। मेरा एक दोस्त, उसने यहीं रहता है पटियाला में, उसका कुराली में साला रहता है, बर्दनिल्ला साला रहता है उसका। उसको कहा जी, उसने कहा जीजा जी एक प्लाट मिल रहा है कुराली में, बड़ा सस्ता मिल रहा है, तो उसको दिला दिया प्लॉट उसको दिला दिया। अब वो 3 साल 4 साल प्लॉट पड़ा रहा। अब उसको कहा कि यार इतनी दूर क्या करना है, यहीं बिजनेस सेट करते हैं, पैसा यहीं लगाते हैं। तो वो प्लॉट बेचने के लिए डीलर के पास चला गया। डीलर के पास गया जी, वो कहता जी मेरा एक प्लॉट पड़ा है, उसको बेचना है ना। सपोज करो उसने 3,000 रुपये का प्लॉट लिया, है ना, 3,000 रुपये गज लिया 4 साल पहले। तो अब बेचने गया तो डीलर ने पता उसको क्या कहा, 1500 के हिसाब से कहा उसको। वो सुन के हैरान रह गया बंदा। उसके साले ने उसको चपत लगा दी। उसके साले ने जो 1500 की चीज़ थी, 1200 की तब थी, मतलब 1200 की थी, तो 3,000 में बेच दी जीजा जी कह के। अब उसको उस 3,000 तक आने के लिए 3 साल और लगेंगे। वो प्लाट जब उसने बताया कि कहता जी मैंने 3 साल पहले, कहता 3 साल पहले तो 1000 में मिल रहा था ये प्लाट, 1000 में प्लाट में, वो 125 गज या 150 गज का प्लाट था। तो 1000 वाली चीज़ उसको 3000 में चेप दी थी उसके साले ने। तो कई बार चीज़ ही महंगी ले लेते हैं, चीज़ ही, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि चीज़ ही अगर महंगी ले ली तो सेविंग कैसे होगी, क्योंकि आपके जोन दूसरे बिगड़े हुए हैं। वो कहेगा भी सेविंग हो नहीं रही, पहले मुझे कोड ढूंढने दो कि आप क्या गलत कर रहे हो। इनकम आ रही है, सेविंग नहीं हो पा रही, ये खर्चे हो रहे हैं। वो पूछा ही नहीं किसी ने, सब कहते हैं कि तेरी सेविंग किस वजह से रुकी हुई है, इस वजह से रुकी हुई है। पर उसको कोई नहीं बता रहा कि खर्चे ज़्यादा कर रहा है भाई तू, तो खर्चे ज़्यादा होने से। तो ये चीज़ें आपने देखनी है कि जोन की पावर इतनी ज़बरदस्त है। पहले एनालिसिस, माइंड से बैलेंस में, आप बैलेंस में आ जाओगे तो ढूंढ पाओगे कि खर्चे ज़्यादा बड़े हुए हैं। नहीं तो हड़बड़ाहट में आपको हो गई SW ही है इसका क्योंकि एक जोन बिगड़ गया, पर वो बिगड़ा क्यों, किस वजह से, ये ढूंढना है आपने। देखो दोस्तों, अपनी ये 5th पार्ट वेदांत का रिलीज़ कर दिया मैंने, पब्लिश कर दिया। इसमें 5 एलिमेंट की डिटेल हिडन में है, वो आप निकाल लेना। और 16 जोन के गुणधर्म को और विस्तार से लिखा है, 2nd पार्ट में भी है, पर इसमें भी उससे आगे का लिखा है। वास्तु की रेमेडी है, एक जोन में कैसे आएगी, और एस्ट्रो की रेमेडी है, और साथ में स्टोन किस दिन लगेगा, कैसे लगेगा, ये सब इसमें है। इसकी प्राइस है 16,000। चारों में से कोई भी बुक है, जो भी बंदा परचेज करता है तो ये कोर्स फीस में से लेस हो जाएगी आपकी अमाउंट।